हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स के, उनको हम स्टडी करते हैं एंड देयर इफेक्ट ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम सारा किसके अंदर स्टडी करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, क्या होते हैं एंड इनके टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो देखिए फर्स्ट हमें पता होना चाहिए बेटा आइसोमर क्या होते हैं। तो आइसोमर क्या होते हैं, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके अंदर डिफरेंस आएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स बोलते हैं। एंड इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोल देंगे। ठीक है, सो द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हें हम क्या बोल देंगे, आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं बेटा 2 टाइप्स। ओके, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। सो एक हो गया स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हमारे यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्दर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स आते हैं बेटा, एक होते हैं हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है हमारी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल हो जाएंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड एक हो जाएंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। फर्दर जो हमारी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, इनकी टाइप्स आते हैं। कॉन्फिगरेशनल के अंदर आते हैं हमारी फर्दर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो कॉन्फिगरेशनल में आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल, या फिर हम जिन्हें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सो ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और दूसरा आ जाएंगे हमारी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इनैंशियोमेरिज्म, इनैंशियोमेरिज्म, इनैंशियोमेरिज्म। तो ये हो जाएंगे बेटा हमारे आइसोमेरिज्म टाइप्स। देखो कौन सी हैं, एक है स्ट्रक्चरल, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्दर टाइप्स कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल के अंदर फर्दर आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल, या फिर हम इन्हें बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, इनैंशियोमेरिज्म। सो फर्स्ट हम आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, एंड इनके टाइप्स की, पोजीशन है, चेन है, मेटामेरिज्म, डिफरेंट टाइप्स आएंगे इनके, उन सभी को आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, सो बेटा देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो हमारी अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो अलग होगी, बट इनके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल के अंदर, एंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उनके पास। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप इसमें आ जाएगा हमारी चेन आइसोमेरिज्म। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो कंपाउंड से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंस कहां पर होगा, डिफरेंस होगा जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, सो डिफरेंस इन ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन, चेन के अंदर जो हमारी अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की, सिर्फ वहां पर डिफरेंस आएगा,
और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन की चेन है ये, और इस तरीके से भी यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकती है। एक कार्बन यहाँ पर आ जाएगी, CH3 हो जाएगा, CH, ये CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्यूटेन। एंड यहाँ पर नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 2 3, 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों के पास ही क्या है बेटा, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो कितनी हो जाएंगी, 3 3 6 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखो 3 3 6, यहाँ पर N3 9 और एक 10, ठीक है, 10 ही हाइड्रोजन है और 4 हमारी कार्बन है, C4H10, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। दोनों के केस में सेम है बिल्कुल, बट यहाँ पर देखिए डिफरेंस कहां पर है, दोनों के अंदर, चेन के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस अरेंजमेंट में कार्बन एटम्स की चेन के अंदर, ओके। सो ये ब्यूटेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये दोनों क्या हमारी चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। दोनों शो क्या करे, चेन आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमर से, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं हमारी, यहाँ पर 2 या फिर उससे ज्यादा कंपाउंड्स के पास में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस कहां पर, पोजीशन के अंदर, ठीक है। बट डिफरेंस कहां पर आएगा, पोजीशन के अंदर, जो कि पाई किए हमारे एटम या फिर ग्रुप ने, जो कि कार्बन से अटैच होंगे। तो यहाँ पर पोजीशन में एटम और ग्रुप की क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, वो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल से देखो CH3, यहाँ पे हमारा हमें ये पोजीशन बतानी है, तो देखो CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, ये हमारे पास है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन अटैच है। और इस तरीके से भी हो सकता है CH3C, यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो, ये हमारा CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, इस तरीके से हो सकते हैं अरेंजमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंस किसके अंदर आया, जो हमारा एटम है, जो हमारा ग्रुप होगा, अटैच होगा जो कार्बन से, उसकी पोजीशन के अंदर डिफरेंस आएगा। अब ये जो क्लोरीन है बेटा, ये यहाँ पर है फर्स्ट वाली कार्बन पे, अब यहाँ पर ये क्लोरीन क्या है बेटा, सेकंड वाली कार्बन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस किस में आया, पोजीशन के अंदर आया, ठीक है। जो हमारा ये क्लोरीन एटम अटैच है, इसकी पोजीशन के अंदर जो डिफरेंस है वो आया है, ऑलराइट। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या बेटा, सेम है दोनों का। देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 2 5 6 7, यहाँ पर भी देखो 3 3 6 एंड 1 7, 7 कार्बन है, 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। दोनों के केस में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, देखो C3 है, H7 है, एंड एक क्लोरीन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट डिफरेंस कहां पर है, जो हमारा एटम अटैच है बेटा, जिस कार्बन से अटैच है वो हमारी अलग हो गई, ठीक है। पोजीशन जो है उस एटम की वो अलग हो गई। तो हमने क्या बोला है, जो एटम जो ग्रुप अटैच होगा कार्बन से, उसकी पोजीशन जो है वो क्या होगी बेटा, हमारी अलग हो जाएगी, क्लियर हो गया। सो इफ 2 और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, एक या फिर उससे ज्यादा हमारी कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, हैव डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाइड, उनके पास क्या होंगे, डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई की जाएंगी एक कैरेक्टरिस्टिक एटम या फिर ग्रुप से जो कि अटैच होगा कार्बन से, वो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी चेन आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या हो जाएगा बेटे, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। नेमिंग देख लो किस तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप, और एक हमारा यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3, सेकेंड वाली कार्बन पे है तो 2 क्लोरो मिथ इथ प्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा। ये क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, दोनों क्या है बेटा, चेन पोजीशन आइसोमर से हमारी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कंपाउंड्स का वो तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा वो क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे कंपाउंड्स के अंदर, बट उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो C3H7O ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को। देखिए CH3CH2OH कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लो बेटा, ठीक है। 2 कार्बन है यहाँ पर हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 5 एंड 6 हाइड्रोजन ले लो, 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। C2H6O ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक CH3CH2OH फॉर्म हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है? CH3OCH3 है ना बेटा, ऐसे भी हो सकता है हमारे पास। देखो कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। C2H6O सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के पास है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो अलग हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये क्या होता है? CH3CH2OH ये क्या? एल्कोहल है, OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो ये क्या है बेटा? हमारा एल्कोहल है, बट हेयर इट इज ईथर। ये क्या है बेटा? ईथर है। CH3OCH3ROR क्या होता है बेटा? ईथर्स होते हैं। ROH क्या होता है बेटा? एल्कोहल्स होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ROH ये क्या है बेटा? एल्कोहल है। CH3CH2OH ये तो एल्कोहल हो जाएगा, एंड ये क्या है? CH3OCH3 ये तो ईथर हो जाएगा, ठीक है। तो अलग फंक्शनल ग्रुप है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट्स व्हाई दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेम की अगर हम बात करते हैं तो देखो मिथ इथेन ऑल हो जाएगा। यहाँ पर मिथ 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, ये हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है। डाई मिथाइल ईथर एंड इथेनॉल। क्लियर हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स के अंदर चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मेटामेरिज्म को, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को एंड टोटोमेरिज्म को, राइट। हम स्टडी करते हैं बेटा मेटामर्स को। तो देखिए मेटामर्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो हमारी अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड में, वो क्या होती है? हमारी अलग होती है, बट यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है। सो डिफरेंस कहाँ पर होगा? डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। कार्बन एटम्स की ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड्स के पास में, और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके दोनों साइड में जो कार्बन एटम्स है वो क्या होंगे बेटा? अलग होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन एटम्स का क्या होगा? वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं C4H10O ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर CH3CH2O CH2CH3, इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है CH3CH2CH2O CH3, इस तरीके से भी हमारी अरेंजमेंट हो सकती है, और इस तरीके से भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड क्या है? 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड 3 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है। तो ये दोनों क्या है बेटा? हमारे मेटामर्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज यहाँ पर जो अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में वो क्या है? कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है एंड 4 कार्बन है एंड 1 ऑक्सीजन है। दोनों केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। बट जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की फंक्शनल ग्रुप के साइड में, दोनों साइड में, वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है बेटा? मिथ इथाइल है, यहाँ पर भी क्या है? इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। और यहाँ पर देखो मिथ इथ प्रोप, ये प्रोपाइल है, और ये क्या बेटा? मिथाइल। सो क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर, प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाइथाइल ईथर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? मेटामर्स हो जाएंगे। ये मेटामर्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पर दोनों साइड में फंक्शनल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की वो अलग है, इसीलिए ये क्या है? हमारी मेटामर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? यहाँ पर 2 कंपाउंड्स के पास में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और इनके पास ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो C3H6 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरीके से हो सकती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर,
यहाँ पर ये क्या है हमारी चेन हो जाएगी और ये क्या है रिंग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए नाम क्या है इसका, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के पास, देखो दोनों के पास 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी नाम क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप, प्रोपीन, प्रोपीन नाम हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो कितनी होंगी हाइड्रोजन, 1 2 3 4, दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो 2 4 6, कितनी 6 हाइड्रोजन। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के पास में, और ये रिंग की फॉर्म में, ये चेन की फॉर्म में है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन नाम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है बेटा, रिंग चेन आइसोमर्स हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है, स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है बच्चों ये। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म जहां पर आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम के अंदर एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड ये जो आइसोमर्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इक्विलिब्रियम में, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टोटोमर्स बोलते हैं, ठीक है। टोटोमर्स बोलेंगे, जो ये आइसोमर इन्वॉल्व होते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे टोटोमर्स होंगे। एंड स्ट्रक्चर जो है टोटोमर्स का डिफर कहां से करेगा, डिफर करेगा यहाँ पर जो एटम होगा हमारी, एक किसी भी एटम के अटैचमेंट में यहाँ पर डिफरेंस आएगा। कैसे करेंगे, इन दी अटैचमेंट ऑफ वन ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एक किसी एटम के अंदर जो अटैचमेंट है उसके अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारी टोटोमेरिज्म हो जाएंगी। तो टोटोमेरिज्म अगर हम देखते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एक बहुत ही हमारा क्या है इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म एक टाइप है, ठीक है। यहाँ पर जो अटैचमेंट है हाइड्रोजन एटम के अटैचमेंट में जो दोनों है वो क्या करेंगे, डिफरेंस शो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कीटो इनोल फॉर्म को एसिटाइल एसीटोन के अंदर, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। एंड ये क्या हो जाएगी, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, C कार्बन, यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो डिफरेंस आएगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी। सो सी 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 डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है CH3 है, 1 2 3 4, एंड यहाँ पर 1 2 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से ये इनोल फॉर्म हो जाएगी एसिटाइल एसीटोन की, इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। ये कीटो फॉर्म है एसिटाइल एसीटोन की, इनोल फॉर्म है एसिटाइल एसीटोन की, ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है बेटा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है यहाँ पर हाइड्रोजन की अटैचमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, एंड यहाँ पर क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड O है। हाइड्रोजन की अटैचमेंट में बेटा वहां पर डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर COH आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बेटा। समझ में आई बात, हाइड्रोजन की अटैचमेंट के अंदर यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया। और हमने क्या बोला था, यहाँ पर डिफरेंस किसके अंदर आएगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में एक एटम की मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। टोटोमर्स जो होंगे हमारी स्ट्रक्चर्स, ये क्या है बेटा, हमारी दोनों टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। कीटो इनोल हमारे टोटोमेरिज्म है। समझ में आया, टोटोमेरिज्म क्या है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जहां पर जो आइसोमर है बेटा वो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या है बेटा, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये सारी हो गई बेटा हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन कौन से हमने पढ़े, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और हमारी मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ये सभी क्या होंगे बेटा, हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर ये टाइप्स आ जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।